इज़्न मिल गया होता, काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता, काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता। और रोते रोते मैं काश चल गया होता, और रोते रोते मैं काश चल पड़ा होता, काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता। और हाय फूटी किस्मत हाज़री से रोता है, हाय फूटी किस्मत हाज़री से रोता है। काश मैं मदीने में फिर पहुँच गया होता, काश फिर मदीने में फिर पहुँच गया होता। और इस सफर की तैयारी कर चुका था मैं सारी, इस सफर की तैयारी कर चुका था मैं सारी। काश मेरी किस्मत ने साथ दे दिया होता, काश मेरी किस्मत ने साथ दे दिया होता। और मुझको छोड़ कर तन्हा काफिला चला तैबा, मुझको छोड़ कर तन्हा काफिला चला तैबा, काश साथ में लेकर मुझको चल गया होता, काश साथ में लेकर मुझको भी गया होता, काश साथ में लेकर मुझको भी गया होता। और काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में, काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में गिरे कर आपका अतार आप पर फिदा होता, काश फिर मुझे
हज का इज़्न मिल गया होता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये कलिमात, ये सदाएँ हरम पाक में हाजी हज के दौरान बुलंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक और सआदत से बहरमंद फ़रमाए, और हज बैतुल्लाह की सआदत हम सबको इस साल अगर कोई नहीं पहुंच पाया है तो रब्बे करीम उससे आइंदा साल ये तौफ़ीक और सआदत अपनी रहमत से अता फ़रमाए, उनके सदक़े में अता फ़रमाए जिन्हें रब्बे करीम ने इस साल मुंतखब कर लिया है और वो उसकी पाक बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। और हज के हवाले से ही बहुत खूबसूरत कलाम हाफ़िज़ अली अहमद हाशमी ने पेश करने की सआदत हासिल की है। और इस वक्त नाज़रीन गिरामी क़दर जहाँ हज की वो कैफ़ियत और वो तमाम तर इबादात और फिर वहाँ पर हुज्जाज का पहुँचना और फिर वो सारे लम्हात अपनी जगह, इबादात के वो तमाम तर मामलात अपनी जगह, वहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानान आलम मौजूद हैं, इज्तिमाई क़ुरबानी के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे हैं, बर्र सग़ीर पाक व हिंद में देखिए तो ये इज्तिमाई क़ुरबानी का जो एक तरीक़ा कार है जिसे इख्तियार किया जाता है और जिस हुस्न इंतज़ाम के साथ इसे पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है, यकीनन ये बर्र सग़ीर पाक व हिंद में हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये एक बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ कुर्बानी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत बख्शी है कि वो ज़ाती हैसियत से अकेले ख़ुद अपने ज़ाती ख़र्चे से एक बड़ा जानवर लेकर आते हैं, वो भी कुर्बानी करते हैं और यकीनन ये भी कुर्बानी का एक बेहतरीन अंदाज़ है। लेकिन जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते हैं वो लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ आते हैं और फिर बात करते हैं मुआशरे के उस तबके की कि जिससे फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही होती है, जैसा कि की जा रही है एहसास के इस प्लेटफॉर्म से। तो यकीनन उनके लिए भी खिदमत का एक बेहतरीन अंदाज़ इज्तिमाई कुर्बानी से हासिल शुदा गोश्त है और वो हासिल शुदा गोश्त उन्हें जब पहुँचाया जाता है तो जहाँ आपकी कुर्बानी भी अदा हो जाती है वहीं उन तक भी गोश्त की फराहमी यकीनी तौर पर मुमकिन हो पाती है, क्योंकि वो सारा साल इससे महरूम दिखाई देते हैं। इस वक्त एक अनाउंसमेंट भी है हमारे पास, हमें ज्वाइन किया है जनाब जी, दो अनाउंसमेंट है माशाल्लाह इस वक्त हमें बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से। आसिफ चौधरी साहब इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, USA से इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ चौधरी साहब, और आपने $210 का डोनेशन पेश किया है और आपने मुकम्मल गाय का जो डोनेशन है वो पेश किया है। हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाई, हमारे रेगुलर डोनर हैं माशाल्लाह, हमारे रेगुलर डोनर्स हैं ये माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद इकबाल साहब इसके अलावा UK से हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, आपका भी खैर मकदम करता हूँ। आपने 5 शेयर्स का ऐलान किया है हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वी कैन नॉट इवन काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अपॉन यू ऑफ योर गुड डीड्स। बात यही है नाज़रीन गिरामी कदर के हम सिर्फ यहाँ बैठकर आपके लिए दुआ कर सकते हैं और आपके इस जज्बे को जिस कदर हम यूँ कह लीजिए कि अपना हदिया तहनीत पेश कर सकें वो हम कर रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है फ़ात भाई, आप भी इससे यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके के साथ हमारे देखने वाले नाजरीन बिलखुसूस हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश और सोमालिया के लिए, वहीं मैं चाहता हूँ कि बिलखुसूस पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी आपको इसी जज्बे का इजहार करना है, क्योंकि इस वक्त हम क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, समझते हैं और हम अपने वतन अज़ीज़ के जो दुख और तकालीफ़ हैं उसको ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। और आप अगर पाकिस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं तो यकीनन वो भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल पाकिस्तान में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी बहन भाई फेस कर रहे हैं, शायद वो और कंपैरेटिवली देखें तो दीगर मुख्तलिफ ममालिक में इतनी अबतर सूरत हाल हमें दिखाई नहीं देती है। मैं ख़ास तौर पर जब बात करता हूँ पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से, क्या कहेंगे? अदनान भाई, ये तो कोई से ढकी छुपी नहीं, जो हालात हो चुके हैं, जो हो शुरबा महंगाई है,
जिसमें जो लोग पहले ही बेचारे कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारे थे और उनके और इतना बर्डन पड़ गया है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बयान नहीं की जा सकती टेलीविज़न के ऊपर। जो हालात लोगों के हैं, लोग हमसे, जो हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, बात करते हैं, हमारी पूरी टीम होती है, तो हमने ये तक सुना है कि अगर खुदकुशी हराम नहीं होती हम कर चुके होते हैं। जी बिल्कुल हमारे सही। बच्चों का चेहरा हमारे सामने आ जाता है, वरना हम कोई भी इकदाम उठा सकते हैं। मतलब जो सोचिए कि ये कौन सा आखिरी स्टेज होता है कि जब कोई घर का सरबराह इस किस्म की बात करता है, तो यकीनन उसके घर में ना खाने के लिए चीज़ें होती हैं, उल्टा वो उधार में या अपने रेंट के एक्सपेंसिव में जकड़ा होता है, यूटिलिटी बिल्स के वो उसके ऊपर ड्यूज़ होते हैं, वो चीज़ें बेयर करने नहीं। एक बहुत बड़ा तबका आपका दिहाड़ीदार तबका होता है जो डेली वेजेस पे काम करता है। जब ये सारी चीज़ें अर्न नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है उसकी मुश्किलात में तो इजाफा होता है। और जो पहले ही बेचारा जिसका दिहाड़ी के बाद भी ये जो डेली वेजेस मिलती है उसके बाद भी अगर वो मुश्किल की ज़िंदगी गुजारे तो उसके ऊपर और सोचिए और महंगाई का जो बर्डन पड़ता है वो कहाँ खड़ा होता है फिर इस सिचुएशन के अंदर। तो यकीनन उसके पास जब बेसिक नीड्स नहीं होंगी तो वो कहाँ जाएगा, किस चीज़ के पास जाएगा। फिल वक्त आप वैसे तो आपका जहाँ दिल चाहे आप दें, आपको आपका अमाउंट है, आपका पैसा है, जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन जो अभी ग्राउंड रियलिटी है उस वक्त आपके पाकिस्तान में आपके लोगों को, आपके अपने बहन भाइयों को जो आपके सराउंडिंग में, इनको असद ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो टारगेट हमने पाकिस्तान के लिए सेट किया था कुर्बानी का, वो अभी तक अचीव नहीं हो पा रहा है। उससे अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं। गो के सिर्फ हफ्ता 10 दिन का टाइम है हमारे पास, लेकिन इस टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट हमने अचीव करना है। लोग बहुत ज़्यादा हैं, तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि एहसास इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करेगा उन लोगों के लिए, तो उनकी भी ये उम्मीद भी जागती जा रही है। लोगों की एक उम्मीद की किरण भी बनती जा रही है कि इस साल कम से कम हमें एहसास की जानिब से मिलेगा। ये वो लोग हैं, ये वो सर्टन पीपल हैं कि जिनके घरों में सिर्फ कुर्बानी के मौके पर ही गोश्त की फराहमी मुमकिन हो पाती है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बुनियादी जो जिस्म के प्रोटीन का हिस्सा है, बिल्कुल तो कितनी लग्जरी चीज़ बन गई है, बिल्कुल ऐसे वो कोई शख्स, कोई फैमिली 12 महीने नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब पूरे साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि आप एक साल तक एक गोश्त का जो इस्तेमाल है न कर पाएँ, प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, जो कि असल ज़रूरत है, जो कि आपका पेट भी भरती है, जो कि आपके जिस्म की ज़रूरत को भी पूरा करती है। और वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो माफ़ी चाहते हुए फात भाई कि हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें कैल्शियम की कमी जो है वो एक बड़ी आम सी बात है, और हम इससे ज़्यादा कह लीजिए कि सीरियस नहीं लेते। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो ताकतवर खुराक जो है उसे इस्तेमाल करने का फुकदान बहुत ज़्यादा पैदा होता ये देखिए ये चीज़ें हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब सोचिए ना कि जो घर का सरबरा अपने बच्चों की बात करता है, अपने फैमिली की बात करता है, जब वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा तो अपनी ख्वाहिशात वो कहाँ से पूरी कर पाएगा। घर का हम लोग भी, आप सब अपने घर के सरबराह हैं, आप लोग भी अपने घर में पहले फैमिली को देखते हैं, उसके बाद कुछ अगर बच पाता है किसी के पास तो अपने ऊपर करने का सोचता है। लेकिन वो हालात नहीं है कि लोग सेविंग करें आजकल, वो तो नापैदी हो गई वो चीज़ कि जो आप कमाते हैं बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं। तो सोचिए वो तबका जो बेचारा पहले ही पिसा हुआ है उसको कितनी ज़रूरत होती है आप लोगों की उम्मीदों की, आप लोगों के अमाउंट की। मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बहुत तल्ख हकीकत हैं जो शायद बयान नहीं की जा सकती हूँ इस माशरे के तौर के ऊपर। जो बहुत बड़ा तबका है आपका कि जो नहीं मांगता था, जो किसी से 10 से सवाल नहीं करता था, अब वो भी उसी सिर्फ में आगे खड़ा हो चुका है। तो कहाँ जाए, क्या करेगा? बिल्कुल कोई मतलब वो किसी से छीन तो सकता नहीं है, वो एक कम से कम सवाल तो कर सकता है, वो भी बिल्कुल मजबूर होके, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आके, जिसका मेरे ख्याल में वो तैयार भी नहीं होता ज़हनी तौर पर। कितने हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं या कितने लोग आते हैं, उनसे सवाल बन नहीं पा रहा होता कि हम अपने मजबूरी किस तरीके से बयान करें, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं होती है इन सारी चीज़ों की। हम समझ सकते हैं कि एक जो सफ़ेद पोश तबका है वो भूखा तो रह जाएगा, तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन किसी से 10 से सवाल नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है, किसी राशन के बढ़ते हुए जो सामान है उसकी लाइन में लगना पसंद नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसी जगह पे बैठना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर लोग बैठकर खाना खा रहे होंगे। तो ये खदशा होता है कि कहीं कोई मेरा अजीज ना देख जो लोग हैं, मतलब अगर वो हमारे सराउंडिंग भी होंगे ना तो हमें पता नहीं लगने देंगे। बिल्कुल ऐसे ये वो सफ़ेद पोश तबका होता है जो चुप रह जाता है, जो रोज आता है, जो बर्दाश्त कर लेता है,
वो अपने बच्चों को गले लगा लेता है कि अभी नहीं, जब अल्लाह ने दिया तब। मतलब ये कनात पसंद होता है। वफादारी मसला ये भी है ना कि देखें वो बोल नहीं पाता लेकिन उसकी आंखें बोल रही होती हैं। बेशक बेशक उसका बेशक चेहरा मुफ्ती बोल साहब, रहा बेशक, कभी उस बेशक। शख्स की फरियाद को रद्द ना आप- करें आप- जिसकी आंखों ने हाथ जी, जोड़े आंखों जो हों। देखें ना, बिल्कुल ऐसे ही। आप उनकी आंखें बोल रही होती जी, हैं जी। और यकीन माने जो लोग देखने वाले होते हैं ना उनका आंखों को, तो वो महसूस करते हैं। बेशक, बेशक, ये कोई शक करते हैं नहीं। वो, और फिर उनकी इसके लिए फिर वो निकलते हैं, वो निकलते रहते हैं। और ये है ऐसा। और ये देखें, फिर मैं यही कहूँगा कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है ना, वो इसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी नहीं है, अब इस देखें कि कुर्बानी में पूरा एक बहुत बड़ा एक इदारा है। अल्लाह ताला ने इस अमल को, इस वाजिब को, इस काम को कितने लोगों के लिए रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ है। बेशक, आप ये भी बेशक, देखें, बेशक। आप ये भी देखें जो इस इदारे से वाबस्ता है। इदारे से वाबस्ता है, बिल्कुल जो ऐसा ही लोग है। कुर्बानी के जानवर देखें, बिल्कुल। कुर्बानी के उसके पालने से लेकर, उसके जी। चारे से लेकर, उसके आने से लेकर, उसकी वो तमाम लवाजमात, फिर वो मंडी में बिल्कुल, आना, बिल्कुल। मंडी में आने के बाद आप देखें ये एक बहुत बड़ा काम है। आप एक बिल्कुल, जी सिर्फ 3 दिन का ये अमल होता है कुर्बानी, जो अल्लाह क्या ताला अच्छी ने बात। हमको ये चीज़ जी। रखी है। लेकिन उससे देखें बहुत बड़ी एक इकॉनमी जनरेट हो रही होती है, जिससे कि कितने लोगों के चूल्हे जल रहे होते हैं। रोजगार सिर्फ आप वाबस्ता इसको होता कुर्बानी है। नहीं जी, देखें, जी, जी, आप बिल्कुल। सिर्फ इसको कुर्बानी सिर्फ नहीं देखें और सिर्फ गोश्त नहीं देखें, इससे कई चीज़ें लोगों के जी, मसाइल, जी। लोगों की मामला। अच्छा जी, अच्छा हज़रत, आपकी बात से ही बात निकली है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा, हम गुज़िश्ता कुछ सालों से ये तर्ज़ अमल अल्हम्दुलिल्लाह आम होता हुआ नहीं देख रहे, कभी ये आम हो भी नहीं पाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ख़याल को कुछ ख़ास लोगों में, ख़ास तबके में तक़वियत हासिल होते हुए हम देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जैसे और दीगर मौक़े पर वो ये कह दिया करते हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत है, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा देते, फ़लाँ काम करने की क्या ज़रूरत है, किसी को कारोबार करवा देते। बिल्कुल इसी तरह से वो लोग इस मौके पर भी फ़ाल हो जाते हैं कि कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, लाखों का जानवर ले आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा देते। देखें, ये तो बिल्कुल वही बात आ गई ना कि देखिए ये तो आप पे एक चीज़ वाजिब है। हम उनसे ये कहते हैं कि अगर आपने ये अमल नौज़ बिल्लाह बुरा नहीं मानना है, नाजरीन मैं इस बात को कहूँ तो आपके पास जो एक अच्छा बड़ा मोबाइल रखा हुआ है, फिर इसको रखने की क्या ज़रूरत है? आप इस मोबाइल को बेचकर किसी गरीब की शादी करा दें। क्या बात है। आपके पास अच्छा, इतनी ये महंगी गाड़ियाँ हैं, हाँ। आपके पास इतनी महंगी। अच्छा, ये सवाल जी। वही लोग करेंगे जो इस अमल के होंगे। देखिएगा आप, जी, इनके जी। पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छे घर होंगे, वही ये जुमला ज़्यादातर कहेंगे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला ये चीज़ डालता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल। इतना बड़ा बंगला है, 6 करोड़ रुपए का, आप तो हजारों लोगों की शादी करवा दे। आपके पास सब बात छोड़े, आप छोटे से एक मोबाइल की बात देख लें कि लोगों के पास 5-5, 6-6 लाख रुपए का मोबाइल होता है। मैं कहता हूँ कि भाई छोड़ो, जानवर अगर नहीं जैसे कर रहे, जिसकी शादी इस्तेताअत कराना है वैसे तो रखा अपने है। मोबाइल को बेचकर भाई किसी गरीब की तुम शादी क्यों नहीं करा सकते? बात यही है कि जिन लोगों को अल्लाह ने दर्द दिल से नवाजा है ना, जिन्हें अल्लाह ने ये जज्बा दिया है कि लोगों की खिदमत करनी है, तो वो हर अहम मौके की मुनासबत से खिदमत करते हैं। बिल्कुल एहसास का ये इदारा भी ऐसे ही है कि हर अहम मौके की मुनासबत से, अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो ऐसे गरीब, मिस्कीन और ख़ास तौर पर जो यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, उनकी शादी का एहतमाम हो, तो एहसास उस मौके पर भी फ़ाल दिखाई देता है। Yes. बिल्कुल इसी तरह से जब हम देखते हैं कि किसी को घर बनाकर देने की ज़रूरत है, तो एहसास ने एहसास मॉडल विलेज का क़याम इस वक्त अमल में लाकर दिखा दिया है कि वाक़तन हम इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, कर सकते हैं और शानदार तरीके से करके दिखा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि मसाजिद की तामीर के हवाले से यकीनन ज़रूरत हुआ करती है, ख़ास तौर पर उन देही इलाकों में, गोठों में, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मसाजिद तामीर की जा चुकी हैं। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब की जहाँ ज़रूरत है, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत हो और जिस चीज़ को यूँ कह लीजिए कि अप्लाई करने की ज़रूरत हो, जिस काम का वक्त हो, वो काम अपने वक्त पर होता हुआ ही अच्छा लगता है और उस काम को उस वक्त पर किया जाए वही बेहतर महसूस होता है। तो अपनी खामखा तरजीहात को शामिल कर देना या ज़ाती ख्वाहिशात को यूँ कह लीजिए कि मुसल्लत करने की कोशिश करना यकीनन ये खाम ख्याली है और ये लव गोई है जिससे हमें बचना चाहिए। और नाज़रीन गिरामी क़दर, कुर्बानी की नहायत अहमियत और फ़जीलत इरशाद हुई अहादीस नबवी में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का किया गया कोई अमल ईद उल अज़हा के अय्याम में इतना रब्ब करीम के नज़दीक महबूब नहीं होता जितना
जानवर का खून बहाना अल्लाह के नज़दीक महबूब अमल है। तो जो अमल अल्लाह के नज़दीक इंतहाई महबूब अमल है ईद कुर्बान के मौके पर, और जिसकी फ़र्जियत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो साहिब इस्तिताअत बंदे हैं उनको ताकीद फरमा दी है अहकामात शरिया की रोशनी में। तो अब हमारा काम यह है कि जो हमसे हमारे मालिक ने फरमा दिया है, हमें हुक्म दे दिया है, उसकी मर्ज़ी उसकी मशीयत के आगे अपना सर तस्लीम खम करें और उस पर अमल पैरा होकर उसकी खुशनूदी हासिल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम ज़ाती तौजीहात पेश करें। बातों उस बारे में ये भी है कि अगर किसी के ऊपर अगर अल्लाह ताला ने साबित इस्तात रखा है और वाजिब उस पर कुर्बानी है और वो उसके बावजूद नहीं करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे कुर्बान गाह में ना है। वो अगर किसी के पास अल्लाह ताला ने इस्तात रखा है और उसके पास कुव्वत है और वो कर सकता है और उसके बावजूद ना करे, तो इतनी सख्ती आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे कुर्बान गाह में यानी कि ईदगाह में ना है, हमारी ईदगाहों में ना है। बिल्कुल इतनी बड़ी सख्ती की गई है। तो आप ऐसे लफ्ज़ कहने से पहले आप सोचे कि ये काम भी तो दीन का ही है ना, ये तो भी एक वाजिब है ना, एक अमल दीन के लिए है ना, और उस दीन के साथ कितनी सारी फरावानी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप ये भी देखें, क्योंकि इस्लाम हमारा दीन किसी भी नेक एक अमल को आप करते हैं ना, तो उससे कई अमल आपके अंदर जो है ना वो जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो लम्हात वो चीज़ें आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है चीज़ें कि बंदा अगर किसी की मदद करता है या किसी की कफ़ालत करता है तो खुद ब खुद अल्लाह ताला उसको दीन की तरफ लाना शुरू कर देता है, उसको इबादत की तरफ लाना शुरू कर देता है, उसको तकवे की तरफ लाना शुरू। ये तकवा ही है ना, उसके डर के लिए कि अल्लाह के बंदों का तकवा के माने डर है ना कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, कि अल्लाह के एक बंदा परेशान हाल है उसकी रज़ा के लिए, क्योंकि ये तकवा अख्तियार करना। जी अच्छा फात भाई, क्योंकि एहसास का जो काम है वो मुकम्मल तौर पर ही खिदमत खल्क से यूँ कह लीजिए कि इबारत है, और अल्लाह के बंदों की भलाई के लिए हर काम जो एहसास के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा रहा है वो लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए ही किया जा रहा है। एक कैजुअली मैं चाहूँगा इसे वे में लेते हुए इस सवाल का आप जवाब ज़रूर दें कि जैसे जानवर की जो बाक़ियात हैं जिनमें चर्म कुर्बानी भी हुआ करती जानवरों की, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो हम उसे भी यकीनन उन्हीं लोगों की भलाई के लिए उसे यूँ कह लीजिए कि यूज़ करते हैं, उससे भी जो आमदनी हासिल होती है। तो यकीनन देखें ना नाज़रीन के जब जिस तरह अल्लामा साहब ने भी कहा कि जिस तरह से एक तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए जब हम इस जानिब आते हैं तो इससे हर पहलू की जानिब अगर हम इसके गौर करें तो लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता होता है और इससे लोगों को फ़ायदे भी हासिल होते हैं। फादी, मैं जानना चाहूँगा बिलखुसूस के ये जो गोश्त की जो कटिंग के मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे एहसास के कैटल फार्म में सरअंजाम दिए जाते हैं, बैक वक्त एहसास के जो जहाँ जहाँ कैंप्स लगाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, कितना हमारा अमला वहाँ पर मजमूई तौर पर एक यूँ कह लीजिए कि मोहतात अंदाज़े के मुताबिक वहाँ पर हम उसे चाहते हैं कि वहाँ पर मौजूद हो और उसको बरूए कार लाते हुए इस तरसीली मरहले को सरअंजाम देते हैं। अज़ान भाई, अगर मैं आपको उस स्लॉटर हाउस के हवाले से बात करूं तो जो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें जो कसाब होते हैं उनकी टीम के साथ तकरीबन 50 अफराद होते हैं जी, क्योंकि आपके पास टारगेट बहुत बड़ा होता है, जानवर बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो उनका फिर ज़िबा करना, उसकी कुर्बानी करना, उसके बाद उनकी खाल उतारना, फिर पीसेस के बाद गोश्त कटिंग करना, एक बहुत बड़ी आपको तादाद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 अफराद मौजूद होते हैं, क्योंकि जो फिर उनको अनलोडिंग करना होती है गोश्त को, उसके बाद उसकी पैकिंग करना होती है, फिर वॉलंटियर बेसिस पे जो लोग खड़े होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक क्वांटिटी में वहाँ पे गोश्त मौजूद होता है, इसकी मुसलसल पैकिंग करनी होती है क्योंकि लोग आते रहते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ये सारा काम बगैर टीम के, बगैर एक एफर्ट के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर हम चाहें हाँ 1 से 2 अफराद से हम ये काम करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तो ये टीम है, एक जो बैकग्राउंड पे आपकी मवेशी मंडी में मौजूद है जो आपके जानवरों की ख़रीदारी करी, वो एक अलग टीम होती है, क्योंकि उनकी मौजूदगी उन मवेशी मंडी में
लाजमी इस वजह से होती है कि जैसे जैसे डोनेशन आता रहता है लोगों का कुर्बानी के हवाले से, वैसे वैसे उनकी परचेजिंग की जा रही होती है जानवरों की। तो उनका उस जगह पे भी पॉइंट पे होना ज़रूरी है, और जो ग्राउंड पे आपके पास टीम है उनकी पे एक्टिव होना उतना ही ज़रूरी है। फिर एक टीम होती है आपकी जो इसकी केयर टेकर होती है सारे जानवरों की, इनकी खिलाई पिलाई का इंतज़ाम करती है, फिर इनकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है जिसमें एंटी ब्रीज होती हैं, ये सारी वैक्सीनेशन लगती हैं। क्योंकि देखें जानवर हैं, इंसान है, बीमारी होती है, उनको फिर ठीक भी करना होता है, और ऐसी कोई मौलिक बीमारी नहीं होती जो ठीक ना हो सके। एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं इन सारी चीज़ों के साथ। वे खाने क्या टाइमिंग के हवाले से उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर 1000 जानवर हैं इंशाल्लाह हो जाते हैं, फिर उनकी खुराक का बंदोबस्त करना, फिर उनके पानी का इंतज़ाम करना, उनकी ख्याल, एक चीज़ मतलब पूरा एक साइकिल होता है, पूरी एक चेन होती है जिसमें सारी जानवरों की परचेजिंग से लेके, उनकी निगहदाश्त से लेके, फिर कुर्बानी की चरमगाह तक लेके जाने से डिस्ट्रीब्यूशन के लेके एक बहुत बड़े स्टाफ एक अमले की आपको ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जिस तरह से फात भाई ने भी ये बात कही कि एक पूरा हमें यूँ कह लीजिए कि टीम वर्क दरकार होता है, और उस टीम वर्क को यूँ कह लीजिए कि बरूए कार लाते हुए ही इतना बड़ा जो खिदमत का मरहला है वो सरअंजाम दिया जाता है, और बग़ैर टीम वर्क के ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। नाज़रीन गिरामी कदर, ये हमें वाज़े तौर पर अहकामात मिलते हैं, और हमें ये तालीम और ये तलक़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से हमें मिलती है कि अल्लाह के बंदों के लिए खैर ख़ाही का एहतमाम करो, खाना खिलाने का एहतमाम करो, आसानियाँ तक़सीम करो, रहमान के बंदों पर रहम करो, रहमान भी तुम पर रहम करेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अपनी जानिब से अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए मोहब्बत का और अपनाइयत का इजहार का एक बेहतरीन मौका है ईद कुर्बान, कि जिस पर आप और हम सब मिलकर आगे आकर बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करते हैं। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला किसी का एहसान रखता नहीं है, वो उसकी बारगाह में कोई 10 पेश करे तो वो 1000 पेश करता है, कोई 1000 पेश करे तो रब्बे करीम उसको लाखों पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से अल्लाह ताला अपने बंदे को इतना अता फरमाता है कि उसके बिल्कुल उसके बंदे का वहमो गुमा भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कि रब्बे करीम उसे जितना नवाजने पर कादिर है और वो उसे नवाजता है। बात यही है कि जो लोग लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाते हैं, तो रब्बे करीम उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है, और वो ख़ुद सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते कहाँ कहाँ से उनके काम होते चले जाते हैं, आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं। ये सब यूँ कहिए कि अल्लाह की सिफ़ात में से है कि आप किसी की रिस्क के लिए, किसी की रोज़ी के लिए राज़िक बन जाएँ। अल्लाह की सिफ़त को इख्तियार करते हुए उसकी शान करीमी से अल्लाह आपको इस काबिल बना दे कि उसके बंदों की खैर ख़ाही के लिए और उनकी शिकम सेरी के एहतमाम के लिए अगर आप कोई भी इस तरह का एहतमाम करते हैं, राशन बैग की सूरत में हो या दस्तरखान हो, लंगर खाना हो एहसास का, उस पर आप अगर आकर अपना डोनेशन पेश करते हैं उस हवाले से उस प्रोजेक्ट में, या फिर आप इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आगे आकर किरदार अदा करते हो, तो ये सारे मरहले ख़िदमात के तरसील के बेहतरीन जो है अमली तौर पर इजहार के नमूने हैं कि जो यकीनन उन लोगों के लिए भी बायस तकलीद हैं कि जो अब तक शायद इस तज़बज़ब में हैं, सोच में हैं, किसी फ़िक्र में मुब्तला हैं कि वो आगे आकर किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं ईद कुर्बान के मौके पर, या वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी कुर्बानी के इस फरीज़े को अंजाम दिया जाए। तो यकीनन उनके लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है, एक गोल्डन चांस है, एहसास का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कि आप अपनी जानिब से फरीज़े की अंजामदही करें, और जहाँ कुर्बानी अल्लाह के लिए की जा रही है वहीं उसका गोश्त उन लोगों के लिए पेश किया जाए कि जो वाक़तन इस गोश्त के सही मानों में हक़दार हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं ये अपील भी आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए गोश्त के इस तक़सीमी और तरसीली मरहले को अमली तौर पर इसे अमली जामा पहनाना चाहते हो, तो आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं 65 पाउंड्स में या $85 में। आपकी जानिब से बड़े जानवर में एक शेयर आप शामिल कर सकते हैं, 2 शेयर, 3 शेयर, जितना ज़्यादा आप पेश कर सकते हैं हम आपका खैर मकदम करेंगे। और
ख़ास तौर पर अगर मैं ये भी यहाँ पर बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तात बख्शी है, इस काबिल बनाया है कि आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर दे सकते हैं, तो यकीनन इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि मखलूक खुदा की खैर ख्वाही के लिए आप जहाँ फरीज़े की अंजामदेही करें, वहीं पूरा बड़ा जानवर और उसका यानी कि 7 हिस्से जो उसका गोश्त है, कई फैमिलियाँ उससे मुस्तफ़ीद होंगी और यकीनन कई लोग उससे जब इस्तिफ़ादा करेंगे तो एक एक फ़र्द दुआ देगा और वो एक एक फ़र्द जब दुआ करेगा तो वो दुआ आपके हक़ में कबूल व मकबूल होगी, एहसास के तमाम टीम मेंबर्स के हक़ में कबूल व मकबूल होगी। हमारे जितने इस वक्त यहाँ सेट पर मौजूद हमारी टीम है, सबकी यकीन जाने कि जो मेहनत शामिल हैं, सबके हक़ में ये दुआएं कबूल व मकबूल होंगी। मैं चाहूँगा कि बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपके सामने अर्ज़ करते हैं ख़ास तौर पर असर हाज़िर में जो दौर हाज़िर का जिसे हम कहते हैं जदीद कुआँ, पानी का हैंड पंप, अगर आप पानी का हैंड पंप लगवाते हैं तो इसके लिए भी आप जानते हैं कि हमें अहादीस के ज़रिए से भी इसकी तलक़ीन मिलती है। और हमने ये बहुत मशहूर वाक़या भी सुन रखा है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जब मेरी वालिदा हयात थी तो वो मेरे माल से कसीर हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च किया करती थी और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए कि अब मैं अपनी वालिदा के लिए क्या एहतमाम कर सकता हूँ कि जो दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए नफ़ामंद साबित हो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि साथ तुम एक कुआँ खुदवाओ और जब तक लोग उस कुएँ से पानी पीते रहेंगे तुम्हारी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हज़रत साद ने एक कुआँ खुदवाया और उसके बाद जब हुज़ूर ने देखा कि लोग उस कुएँ से फैज़याब हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हुज़ूर ने उस कुएँ का नाम रखा बीर उम्मे साद, यानी साद की माँ का कुआँ। नाज़रीन कदर, आप ये देखिए कि हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाहिरी पर्दा फरमाने से कबल ही अपनी उम्मत को ऐसे शानदार नमूना अमल के ज़रिए से ये तलक़ीन फरमा दी कि सदक़ात जारिया की एक बेहतरीन किस्म ये भी है कि पानी का कुआँ खुदवा दिया जाए और लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल दौर हाज़िर में हम जब देखते हैं कि अब कुएँ खुदवाने का जो यूँ कह लीजिए कि एक बहुत ही मुशक्क़त ज़दा काम है, उससे यूँ कहिए कि एक जदीद तर्ज़ के साथ उसे अमली जामा पहनाया जाता है और पानी के हैंड पम्प की तनसीब जो है वो एक बड़ा आसान मरहला है बनिस्बत एक बड़ा कुआँ खुदवाने के। तो आप जानते हैं कि एहसास इस हवाले से भी अपनी अमली खिदमात पेश करता है। 150 पाउंड्स में या $185 में आप पानी के हैंड पम्प की तनसीब करवा सकते हैं। इसके अलावा आईसाइट कैंप्स का अहतमाम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस वक्त किया जा रहा है। 45 पाउंड्स में या $55 में, $55 में आप किसी भी मरीज़ की आँखों का मुकम्मल इलाज व मुआलजा करवा सकते हैं। इसके अलावा राशन बैग की फराहमी के लिए भी आप आगे आ सकते हैं। पूरा साल बिला तातुल ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। 55 पाउंड्स में या $65 में आप राशन बैग की तकसीम का मरहला भी सर अंजाम दे सकते हैं और एक राशन बैग कि जिसमें 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल घराना बासानी एक माह गुजारा कर सकता है, इसकी तैयारी आप करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी अपने डोनेशंस पेश करते हैं तो हमारा अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 50-41-10। इसके अलावा बज़रिया चेक्स भी आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। PO बॉक्स नंबर 69000 एहसास ट्रस्ट, लंदन। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप डोनेशन हॉटलाइन यूज़ करते हैं हमारी, तो आप ये हॉटलाइन भी नोट फरमाइएगा, 0203617786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। किसी भी वक्त आप अपनी सहूलत के मुताबिक इस हॉटलाइन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद 24 घंटे में किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशंस को बज़रिया हॉटलाइन सबमिट करवा सकते हैं। फ़ाद भाई क्या कहेंगे इस वक्त, ख़ास तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि
एक महंगाई ने जिस तरह से एक मुतासिर कर दिया है ऐसे तबके को, ख़ास तौर पर जैसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, जो हिस्सा भी ले लिया करता था अब वो हिस्सा लेने से भी माजूर दिखाई देता है। अब कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह हम गुफ्तगू में बार बार ये बात कहते भी आ रहे हैं कि वाकई वो जज्बा हमें महसूस नहीं हो रहा लोगों के दरमियान, वो कुर्बानी का, वो जानवर लाने का और उसकी जो खिदमत होती है जानवर की लाने के बाद, वो सारी चीज़ें इस वक्त हमें अपनी सराउंडिंग में बहुत मान पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अल्लाह के करम से एहसास जिस तरीके के साथ अपने कैटल फार्म में जानवरों को कलेक्ट कर रहा है, लाया जा रहा है, जिस तरह में डोनेशन आता है फ़ौरन हमारे नुमाइंदगान जो कि मवेशी मंडी में मौजूद होते हैं, डोनेशन आते ही वो जानवरों की परचेजिंग करते हैं। देखें, क्योंकि टारगेट तो हमारे सामने है ही, हम जानते हैं कि 1000 बड़ा जानवर कुर्बान करने का एक यूँ कह लीजिए कि इरादा भी है और ये ख्वाब भी है, जिसे शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है तो फ़कत लोगों के डोनेशंस के ज़रिए से। आप कैसे देखते हैं? और अभी तक अगर मैं बात करूं तो ये जो खिदमत का एक सिलसिला है जिसे एहसास ने दराज किया हुआ है, ये पाए तकमील तक पहुंचने में अब तक हमें कितनी मुसाफत पर दिखाई देता है? अदनान भाई देखें, हम लोग अक्सर बात करते हैं सफ़ेद पोश तबके की, तो जिसका वजूद मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है जी उस तबके का, क्योंकि वो बेचारा जिस कस्म पुरसी में ज़िंदगी गुजार है वो भी उसी सफ़ में आगे खड़ा हो चुका है। और जो हालात में किसी से ढके छुपे नहीं है, किस जो तर्ज़ ज़िंदगी था वो किस नौइयत पे आ चुका है कि जो पहले सवाल नहीं करते थे वो 10 से सवाल हैं, या जो साल पहले या 2 साल पहले कुर्बानी करते थे, चाहे वो हिस्से की सूरत में करें या पूरा जानवर लाएं या बकरी की करें, वो बिल्कुल अब इस्तिताअत नहीं रखते कुर्बानी करने की। तो वो तादाद जो हमारे साथ पहले ही मौजूद थी, अब उसके साथ इस तादाद में यानी ये हमारे जो ज़रूरतमंद बहन भाई हैं ये भी जुड़ चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब लोग बढ़ते हैं तो आपके पास जो टारगेट होता है वो भी आपको बड़ा अचीव करना पड़ता है उन लोगों के लिए कि जो बेचारे इस साल कुर्बानी से महरूम रहते हैं। बहुत सारे लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कॉल्स करते हैं, हमसे राब्ते में रहते हैं। हमारे जो फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान में वो बताते रहते हैं कि किस इलाके में किस नौइयत के लोग मौजूद हैं कि जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे। ये उनके अल्फाज होते हैं जो हम आपसे बात करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी जो हम खुद देख के आते हैं या हमारे जो फोकल पर्सन होते हैं वो देख के आते हैं, वही ग्राउंड रियलिटी होती है जो हम कोट करके आपको आप तक पहुंचाते हैं, आपकी समानों तक पहुंचाते हैं। दर हकीकत एक बहुत बड़ा तबका जो मेरे ख्याल में कुर्बानी करता था, और ये अभी की बात नहीं है, हमने ये प्रैक्टिस रमज़ानों में भी देखी, जिनकी जानिब से हमें डोनेशन मौसूल होता था वो 2 सालों से नहीं हो पा रहा है। तो समझे 2 साल की पहले जो महंगाई थी अब मज़ीद जो हो चुकी है, तो वो तबका कितना पिस चुका होगा, किस मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो सोचिए उनकी चीज़ें भी आपने पूरी करनी है, और जो पहले से लोग इंतज़ार में हैं उनकी भी जो ज़रूरियात हैं, चाहे वो राशन पैक से लेके हो, चाहे हैंडपम्प की ज़रूरत हो, चाहे ख़ास तौर पर ये फिल वक्त की जो अभी जिस कॉज के लिए हम लोग बैठे हैं कुर्बानी के गोश्त के लिए इसकी ज़रूरत हो, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं हम। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं तो एक बात कहता रहूँगा कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, किसी की भी मुश्किलात ख़त्म करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो उनकी लोगों की भी मुश्किलात ख़त्म कर सकती है और हम लोगों की। लेकिन देखें, एक चीज़ का अगर हमें पता चल जाए और हम इस्तिसाद रखते हों, ताकत रखते हों और उस चीज़ की कमी नहीं कर पाएँ, तो हम ज़िम्मेदार होंगे फिर इस चीज़ के। बिल्कुल सही। जो हालात हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतना माल अता किया है कि आप उन लोगों का ज़रिया बन सकते हैं मदद करने का, तो बिल्कुल करें। इसका सवाब बेशक अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं जो आपको दे, क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में अगर आप किसी के काम आते हैं तो यकीनन अल्लाह आपको कभी किसी परेशानी में मुब्तला होने नहीं देगा। ये हमारा एक तजुर्बा है और ये प्रैक्टिकली प्रूव बात है कि अगर आप किसी के काम आते हैं उसके मुश्किल वक्त में, तो यकीनन ऐसा वक्त आप पे कभी नहीं आता, ना आप पे ना आपकी फैमिली के ऊपर। तो कोशिश कीजिए वो तबका जो इस वक्त मजबूर है, जो आजमाइश में मुब्तला है, जो चाह के भी अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, किसी से 10 से सवाल नहीं कर पा रहा, जो बहुत मुश्किलात से गुज़र रहा है कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है घर के बिलों का, रेंटों का, बच्चों की फ़ीस का। और ये फ़ीस भी मैं ये इस बात से कहना चाहूँगा कि कितने लोगों ने अभी अपने बच्चों को स्कूल से भी उठा लिया। ये हमारे आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब वजह क्या है? महंगाई है,
घर की चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, तो लोग कहाँ से इस सिलसिले को जारी रखेंगे? अगर इन हालात में भी अल्लाह ने आप लोगों को माल दिया तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशनसीबी है आप लोगों की, अल्लाह का करम है आप लोगों के ऊपर कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों की मदद कर सकें। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके हमारे इन बहन भाइयों के लिए इस कुर्बानी के मौके पर, ईद के मौके पर, ताकि उनके घरों में भी दूसरे घरों की तरह खुशियाँ आ सकें। और फातिमा, जिस तरह आपने कहा कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया कि वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बात यही है कि जहाँ महंगाई हमें हर मामले में, हर शोबे में यूँ कह लीजिए कि हावी होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एजुकेशन भी एक ऐसा शोबा बन चुका है कि जहाँ पर यूँ कह लीजिए कि बड़ी भारी भरकम फ़ीसें जो है वो भी वालिदैन की कमर तोड़ने का ज़रिया बन रही हैं, वजह बन रही हैं। बात यही है कि किस तरह से एक आम आदमी उन महंगी फ़ीसेस को अफोर्ड कर सकता है। यकीनन नहीं कर सकता कि जिसकी अर्निंग ही बहुत मुनासिब सी है, चंद हज़ार रुपए, यानी कि 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 रुपये। और बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ है और उसके बाद जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं हर चीज़ के एक्सेप्ट पेट्रोलियम मसनूआत के, तो आप जानते हैं कि उसके बाद तो हम मतलब हर शख्स जो है वो स्पीचलेस हो चुका है कि अब वो करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, और कैसे ये महंगाई का जो एक बेलगाम घोड़ा है कि जो बहुत बद रफ्तारी के साथ दौड़े जा रहा है, कैसे इसे लगाम डाली जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यही है कि अब एहसास क्या कर सकता है। एहसास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट अपना इस वक्त लॉन्च कर चुका है। जो हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर बच्चों के लिए उनकी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए माशाल्लाह वहाँ पर जितना एहतमाम हो सकता है फ्री कोर्सेज़ वहाँ पर उन्हें पेश किए जाते हैं, किताबें पेश की जाती हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस पेश किए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें तख्तियाँ और ब्लैक बोर्ड्स पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें पेश की जा सकती हैं उन्हें इस लायक बनाने के लिए, देखें बात यह है कि हम देही इलाकों के रहने वालों का जब रोना रोते हैं, उनकी परेशानियाँ आपके सामने रखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उनकी जो मुआशरे में जो कदर है, उस नाकदरी की जो एक अहम वजह है वो तालीम का ना होना है। उनकी जो शख्सियत की जो बेकदरी है उसमें एक अहम जो एलिमेंट है वो यही है कि एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो यकीनन वो ज़िंदगी में किसी भी अहम जगह पर, किसी मनसब पर आपको खड़े होते हुए नज़र नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो न सही उनकी नस्लें पढ़ लिख जाएं तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल तो ताबनाक हो सकेगा, हमारा मुस्तकबिल तो शानदार हो सकेगा। तो एहसास की मैनेजमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह यही ख्वाब देखती है, और वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ऐसे ही देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, गोठों से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुख्तलिफ़ ऐसे एरियाज़ जो शहरी आबादियों में भी रहते हैं बहुत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास बहुत से ऐसे नौजवान बच्चियों को स्कॉलरशिप्स दे चुका है आला तालीम हासिल करने के लिए। और ये एक ऐसा काम है दर हकीकत कि इससे भी आप सदका जारिया की एक बेहतरीन किस्म कह सकते हैं कि किसी तालिब इल्म के तालीमी अखराजात का ख़र्चा उठाना। और एक बात यह है कि अगर वो पढ़ लिख जाता है और उसके बाद वो अगर उस्ताद बन जाता है या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाता है और उसके बाद फिर वो अपने मातहत लोगों के लिए सिखाने वाले के दर्जे पर फ़ायज़ हो जाता है, तो यकीनन वो इल्म जो है वो सदका जारिया है, वो आगे लोगों तक मुंतकिल हो रहा है, वो फ़वाइद लोगों तक मुंतकिल हो रहे हैं और वो काम बढ़ता चला जा रहा है। इल्म यकीनन बांटने से बढ़ता है। तो बिल्कुल इसी हवाले से आप इस हकीकत को भी समझिए और इस अहमियत और फजीलत को भी जानिए कि आपका दिया हुआ सदका भी इस तौर पर यूँ बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है माशरे में, और इसके असरात दुनिया और आखिरत में आपको यकीनन रब्ब करीम आपको अता फ़रमाएगा। इसके बेहतरीन असरात, बेहतरीन समरात रब्ब करीम आपको अता फ़रमाएगा। तो आइए एहसास के जो इस वक्त प्रोजेक्ट है ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से, इसमें भी एहसास का साथ दीजिए। एहसास फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा एहसास फ्री डायलिसिस सेंटर्स माशाल्लाह कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर वो लोग के जो गुर्दे के अमराज का शिकार हैं, फ्री डायलिसिस की जिन्हें सहूलियात दरकार हुआ करती हैं, उनके लिए एहसास अपनी अमली खिदमात पेश कर रहा है। इसके अलावा मसाजिद की तामीर का मरहला ख़ास तौर पर देही इलाकों के लिए नागुज़ीर है इस वक्त,
और कि जहां हम देखते हैं कि वो बेचारे ज़िंदगी में बहुत से मामलात में बहुत ज़्यादा मफलूकुल हाल, परेशान हाल दिखाई देते हैं, जिनके अपने सरों पर पक्की छतें मौजूद नहीं हैं। एहसास उन्हें भी अपनी पक्की छतें प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए भी घरों का एहतमाम कर रहा है एहसास मॉडल विलेज की सूरत में। इसके अलावा उनके लिए ही इबादत गाहें यानी मसाजिद की तामीर का भी क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब का अमल सर अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा रोज़गार स्कीम एहसास रोज़गार के नाम से माशाल्लाह इस वक्त पूरी तरह से ऑपरेशनल है। और आप जानते हैं कि ऐसे बेशुमार हमारे नौजवान और ऐसे बुज़ुर्ग साथी के जो अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें ऑटो रिक्शा और मुख्तलिफ़ शॉप्स के ज़रिए से उन्हें इस काबिल बनाया गया है। माँ बहनों को सिलाई मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं चार दीवारी में रहते हुए, अगर वो अपना रिस्क हासिल करना चाहते हैं। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं इस यकीन के साथ कि आप एहसास करते रहेंगे और